देखो बेटे, पैरेलैक्स मेथड पूछा आपने, पैरेलैक्स मेथड होता क्या है? पैरेलैक्स मेथड अपने पास एक डिवाइस है, एक मेथड है जो मेजर करता है लार्ज डिस्टेंस को। लार्ज डिस्टेंस किसकी? बेटे प्लेनेट, हम बोलते हैं अपने अर्थ से किसी स्टार की। स्टार की क्यों बोली जाती है, पहले स्टार की बात बताता हूं। क्योंकि स्टार फिक्स होते हैं इसलिए उनकी डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं, स्टार और प्लेनेट दोनों की ही मेजर करता है। तो आप क्या बोलोगे? पैरेलैक्स मेथड इज ए डिवाइस, इज ए मेथड which is used to measure the large distance between two star और planets। ठीक है, स्टार और प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस मेजर। बट ए पैरेलैक्स मेथड जो होता है, इट विल मेजर लेस देन 100 लाइट ईयर्स। जो डिस्टेंस होती है वो 100 लाइट ईयर्स तक ही मेजर कर पाता है। पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि 100 लाइट ईयर तक ही मेजर क्यों करता है? बेटे आप देखना, आप बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आप उसके पास खड़े हैं, ठीक है, जो नीचे वाला हिस्सा वो बेस मान लीजिए, और ऊपर जब आप देखोगे आपकी जो आईज है ये बेस, और ये आप देख रहे हो उसको बिल्कुल ऊपर मुंह होगा आपका, एंगल 90 डिग्री बन रहा है। आप उससे दूर जाइए, दूर जाओगे तो ये एंगल ऐसे कम होता हुआ आएगा। और ये कहते हैं जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाती है, 100 लाइट ईयर्स तो बेटे बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ये कहते हैं जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी तो आप क्या देख रहे, एंगल कम होता हुआ आएगा। और 100 लाइट ईयर्स जो बोल रहा है, लेस देन 100 लाइट ईयर्स की पैरेलैक्स मेथड डिस्टेंस मेजर करता है लेस देन 100 लाइट ईयर्स तक। वो क्या है, उससे ज्यादा होने के बाद जो एंगल हम बोल रहे हैं बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। और बेटे इतना स्मॉल होगा कि वी कैन नॉट मेजर देम, हम उसको मेजर कर ही नहीं पाएंगे। और एंगल अगर मेजर नहीं हो पाएगा तो पैरेलैक्स मेथड वर्क नहीं करेगा, डिस्टेंस मेजर नहीं होगी। अब देखिए कैसे मेजर करता है, क्या कुछ होता है, अब देखिए। सबसे पहले क्या कहता है, हम डिस्टेंस मेजर करें किसी भी स्टार की, ठीक है, तो क्या कहता है, ये सन है, सन के अराउंड अपनी अर्थ रिवॉल्व करती है, अर्थ इसके अराउंड रिवॉल्व कर, अर्थ के किसी भी डायमेट्रिकल पॉइंट ए से, ये अर्थ के ऊपर है, हम ए से हम किसी स्टार को देखते हैं जो नीयरेस्ट स्टार है, फारदेस्ट नहीं बोला मैंने, नजदीकी बोला, नीयरेस्ट स्टार जिसका नाम हमने एन लिखा हुआ है, ये सन है बीच में, ये सन था। बेटे सुनो क्या बोला है मैंने, फ्रॉम पॉइंट ए ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से ए पॉइंट से वी सी द नियरेस्ट स्टार, हम किसी नियरेस्ट स्टार को देखते हैं। और बेटे जब किसी चीज को देखते हैं हम, देखना अपने पास दो आईज है, आप कैसे देखोगे, एक किसी चीज को, एक आईज के ऊपर हाथ रखिए, आपको ये एरिया नजर आएगा, इतना एरिया नजर आता है, दूसरी पे हाथ रखते हो तो ये एरिया नजर आता है, ठीक है, और टोटल देखते हैं तो पूरा एरिया नजर आता है। तो ये कहता है अगर जब हम किसी चीज को देखते हैं तो बेटे एक बैकग्राउंड होना जरूरी है। जैसे आप पहले कभी फोटो लेते थे तो दीवार होती थी, दीवार के पीछे पर्दा लगाते थे, ठीक है, अब भी जब हम फोटो लेते हैं तो पीछे एक बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर बैकग्राउंड नहीं है पीछे तो कभी भी फोटो नहीं ली जा सकती। तो ऐसे ये बोलता है जब हम इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो बेटे किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में हमें देखना पड़ेगा। ये कोई फारदेस्ट स्टार है, फारदेस्ट स्टार, इसका रेस्पेक्ट मानते हुए कि कितने एंगल के ऊपर हम इसको देख रहे हैं, और वो एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। क्या कहा है कि हम जब किसी चीज को देख रहे हैं तो एक दूसरा रेस्पेक्ट मान लिया, ऐसे मैंने कहा ना क्लोज करते हैं, एक आईज को क्लोज किया, वैसे हमने इस फारदेस्ट स्टार को क्या मान लिया, एक तरीके से रेस्पेक्ट मान लिया। इस फारदेस्ट स्टार के रेस्पेक्ट में जो नियरेस्ट स्टार को जब मैंने देखा तो बेटे कितना एंगल बना, वो थीटा वन। अगर ये एंगल थीटा वन है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा वन आएगा। आफ्टर 6 मंथ, क्योंकि अर्थ किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, सन के अराउंड,
एक चक्कर अर्थ पूरा करती है 1 साल में, 365 दिन में, ठीक, 365 डेज। वो 66 अपना लीप ईयर वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं 1 साल में, बट 6 महीने के बाद आपकी जो अर्थ है बिल्कुल अपोजिट यहाँ पहुंच जाएगी, हाफ चक्कर कंप्लीट होगा। आफ्टर 6 मंथ अर्थ विल रीच एट पॉइंट बी। 6 महीने के बाद आपकी अर्थ बी पॉइंट के ऊपर पहुंच चुकी है। नाउ अगेन वी सी द नियरेस्ट स्टार। हम फिर दोबारा से इस स्टार को देखेंगे, नियरेस्ट स्टार को। फिर दोबारा से क्या लेना जरूरी है, एक रेस्पेक्ट मानना जरूरी है, और हमने ये कोई दूसरा रेस्पेक्ट मान लिया, अनदर फारदेस्ट स्टार। फिर वही चीज कह रहा हूं, स्टार फिक्स होते हैं इसलिए जो एंगल बना है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होता, इसलिए हम स्टार को लेके चलते हैं। बेटे अब दोबारा जब हमने देखा तो ये एंगल मान लीजिए कितना बना, θ2। अगर ये θ2 है तो ये एंगल भी क्या बना, θ2। बेटे इतना समझ में आया। दोबारा सुन लीजिए क्या कुछ कहा है पैरेलैक्स मेथड में, कि पैरेलैक्स मेथड इज यूज्ड टू फाइंड आउट ए लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, या बिटवीन टू स्टार और प्लेनेट। हम स्टार का नाम बुक में स्टार लिखा होता है, किस लिए, क्योंकि स्टार फिक्स होते हैं, आसानी से मेजर कर पाए लार्ज डिस्टेंस। पैरेलैक्स मेथड इज यूज्ड या इज मेजर द डिस्टेंस लेस देन 100 लाइट ईयर। आपका पैरेलैक्स मेथड जो डिस्टेंस मेजर करता है वो लेस देन 100 लाइट ईयर मेजर करता है। इक्वेशन पूछा जाए तो आप बता देना, उससे ज्यादा को क्यों नहीं मेजर कर पाता, तो बिकॉज मोर देन 100 लाइट ईयर, अगर 100 लाइट ईयर से ज्यादा होती है, द एंगल विल बिकम्स वेरी स्मॉल। जो एंगल बन रहा है आपके आईज के साथ वो बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, और वी कैन नॉट मेजर दैट स्मॉल एंगल। उस स्मॉल एंगल को हम मेजर नहीं कर पाते हैं। इस वजह से पैरेलैक्स मेथड जो डिस्टेंस मेजर करता है वो लेस देन 100 लाइट ईयर्स मेजर करता है। अब आगे चलते। अच्छा, उसके बाद क्या बताया कि लेट अस कंसीडर द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये सन है और ये आपकी अर्थ रिवॉल्व कर। फ्रॉम एनी पॉइंट ए वी सी द नियरेस्ट स्टार मेकिंग एन एंगल θ1 विद फारदेस्ट स्टार। इस फारदेस्ट स्टार को हम एक रेस्पेक्ट मान के चलेंगे, ठीक है बेटे। फिर आफ्टर 6 मंथ अर्थ विल रीच एट पॉइंट बी, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे पहुंच गई एट पॉइंट बी। अगेन वी सी द नियरेस्ट स्टार मेकिंग एन एंगल θ2 विद अनदर फारदेस्ट स्टार f। बेटे यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से मैं लिखता हूं FAN नाम है, इसका S है, तो हम लिख सकते हैं FAN। देखो FAN कितना एंगल है बेटे, θ1, और ये सेम एंगल किसके बराबर है, ये सेम एंगल किसके बराबर है, एंगल ANS। और कितना है बेटे ये θ1। इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं FBN बराबर BNS और बराबर θ2। और बेटे अगर कंप्लीट बोलना चाहूं मैं ANB तो ये बनेगा θ1 प्लस θ2, और इस पूरे एंगल का नाम मैंने क्या बोल दिया, थीटा बोल दिया। अब फिर आपको छोटी सी चीज समझाऊंगा मैं। ये बनाया मैंने सर्कल, सर्कल में ये रेडियस होती है। फॉर एग्जाम्पल ए से बी गया मैं, अच्छे से देखना, ए से बी गया तो ये एंगल यहाँ पर बना थीटा। मतलब जो समझाना है वो चीज अच्छे से समझना। बट एंगल जिसके साथ बना है वो ऑलवेज कौन होती है, रेडियस। देखो ये एंगल बना तो ये दोनों कौन है, रेडियस, और इसके अलावा जो साइड है वो कौन है, आर्क। तो आप जब एंगल निकालते हैं, एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस, आर्क का काम कौन कर रही है यहाँ पर, ए बी, और रेडियस का काम कौन कर, जिसके साथ एंगल बना है, जिसके साथ एंगल बना, ये रहा। ठीक है बेटे, देखिए आपके पास एंगल यहां बना है, इट मींस ये और ये दोनों ही क्या है, रेडियस। ठीक है, और ये क्या चीज है, तीसरी साइड बच गई, ये क्या है, ए बी, आर्क।
इसमें ए बी आपके पास किसका काम करेगी, आर्क का, ए बी आर्क है और ए एन और बी एन अपने पास किसका काम कर रही है बेटे, रेडियस का काम। तो देखिए इसको रफ कर रहा हूं मैं, फिर अब आगे करते हैं। बेटे एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस। एंगल का काम कौन कर रहा है, थीटा। आर्क का काम कौन कर रही है, ए बी। और रेडियस का काम कौन कर रही है, ए एन लिखो चाहे बी एन लिखो, ए एन। आपने निकालना क्या है, आपने निकालनी है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड नियरेस्ट स्टार। अर्थ ये है, ए पॉइंट पे बोलो, बी पॉइंट, ऐसे मत समझना ये है, कोई बच्चा ऐसे समझ रहा, आप ये मानना ये ऐसे है, ये अर्थ रिवॉल्व कर रही बट ऐसे मानना, और ये वो पॉइंट है, कभी सोचो ऐसे है, ऐसे नहीं, ऐसे है बेटे, ठीक है। तो हर पॉइंट से डिस्टेंस बराबर, जैसे तंबू होता है ना, तंबू की तरह ये नीचे है गोल और ऊपर ऐसे, हर पॉइंट से आप किसी भी पॉइंट से आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। 2 डायमेंशनल प्लेन है, 3D प्लेन होता तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आता, इसलिए ऐसे नहीं रखी हुई है, आपको नजर आ रहा है ये गोल सर्कल ये है, ये ऐसे नहीं, ऐसे रखी, ठीक है बेटे। और इससे हर पॉइंट से वैल्यू क्या होगी आपकी, सेम मिलेगी। तो ए बी बाई ए एन, बेटे ये अर्थ ये नियरेस्ट स्टार, ए एन बोलो चाहे बी एन बोलिए, आपको निकालनी है ए एन या बी एन। तो देखो ए एन की वैल्यू आ गई बेटे ए बी बाई थीटा। अब ए बी बताता हूं मैं क्या है, देखो ये सन है, ये अर्थ है, और सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस होती है, तो बेटे आप सबको पता है कौन होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपकी 1 AU होगी, और ये भी 1 AU होगी क्योंकि रेडियस है। तो मैं इस ए बी को 2 टाइम्स ए एस लिख सकता हूं। ए एस का मतलब डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, और वो होती है आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो आपके पास आ गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू थी 1.5 या 1.496, जिसको राउंड ऑफ करके 1.5 लिखते हैं। 10⁻11 मीटर, बेटे 11, 15, 16, 11, 15, 16। 11 कौन थी, AU। 15 कौन आती है अपने पास, लाइट ईयर, जिसकी वैल्यू थी 9.46 10⁻15 मीटर, और पारसेक 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। तो बेटे ये इतने मीटर अपॉन में एंगल आ गया। इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास, सोल्व क्या करना है, 3 आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻11 बाई थीटा, ये आपके पास कौन आ गया, पैरेलैक्स मेथड सोल्व। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है, जो एंगल दिया जाएगा वो एंगल ऑलवेज आप किस में लेके चलना, रेडियन के अंदर लेकर चलना। अब रेडियन के लिए आप क्या करते हो, रेडियन और बताते हो। इसमें जो एंगल दिया जाता है स्मॉल एंगल है, इस वजह से बेटे एंगल आपको मिनट की फॉर्म में मिलेगा, एंगल आपको सेकंड की फॉर्म में मिलेगा, या डिग्री मिल सकता है। मैं सारी एक बार आपको दोबारा बता देता हूं, बट बनाना रेडियन के अंदर है। देखिए अगर मैं बात करता हूं 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री में होती है 60 मिनट, ठीक है बेटे। अगर मैं करता हूं 1 मिनट की बात, तो उसमें होती है 60 सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल जो एंगल बना था वो मान लीजिए 2 मिनट और 3 सेकंड बना है, बट आपको तो एंगल चाहिए रेडियन में, और डिग्री भी साथ ले लेता हूं, लो चलो 1 डिग्री 2 मिनट और 3 सेकंड, ठीक है। सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करो डिग्री में। डिग्री में कैसे करते हैं वो देखिए, कन्वर्ट करना, ये 1 डिग्री प्लस बेटे प्लस इस मिनट को बनाओ क्या, डिग्री। अब आपने कहा 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितनी डिग्री, 1/60। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 1/60, क्या बन गया बेटे, डिग्री। प्लस 3, पहले कौन है, 2 डंडे सेकंड को बताते हैं, 1 डंडा मिनट को बताता है, और डॉट आपकी किसको बताती है, डिग्री को। तो देखिए बेटे पहले सेकंड को बनाओ मिनट में, देखो
1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितनी मिनट? 1/60। कौन बन गई? मिनट। और अब 1 मिनट में कितनी डिग्री? 1/60। ये सारा कोण आ गया। अब सब पूरे को ऐड करूंगा अगर मैं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो सारा किस में आएगा बेटे? डिग्री के अंदर आ गया। अब डिग्री से जाना है रेडियन में, और रेडियन के अंदर जो आंसर होता है, रेडियन जहां पर होती है वहां पर पाई लिखा होता है। मतलब डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई बाई 180। अब जो आंसर आएगा एंगल का वो किस में आएगा? रेडियन के अंदर आ जाए। ठीक है बेटे। अब जो आपके पास एंगल है, ये एंगल वो किस में है? रेडियन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो एंगल की वैल्यू आपके पास इतनी रेडियन आएगी। ठीक है। अगर रेडियन से डिग्री में आना हो तो बेटे इसका उल्टा कर देना, 180 अपॉन में पाई आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब और बता दीजिए, जिस बच्चे को और कोई प्रॉब्लम है अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए। पैरेलैक्स मेथड में अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई स्टेप समझ में नहीं आया हो, बेटे अपने आप को अनम्यूट करके पूछो क्लास की तरह से। शाबाश, जल्दी पूछिए। पैरेलैक्स मेथड में अगर आपको कोई चीज कहीं पर समझ नहीं आई है तो आप शाबाश पूछिए मेरे से। नहीं है बेटे। और बताइए, जिन बच्चों की जो डाउट है, पहले भी कहा आज डाउट सेशन है, आपकी जो डाउट बची हो डाउट लूंगा आज मैं। सर एक्यूरेसी और प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रेसिजन। देख बेटे, एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी एक वर्ड है, बिल्कुल एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है बेटे कि आपकी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू कितनी ज्यादा पास है। ठीक है। कहने का मतलब क्या है मेरा, कि आपने कोई चीज मेजर करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ये आपको टिप नजर आ रही है। ठीक है। इस टिप को मेजर करने के लिए मेरे पास 3 इंस्ट्रूमेंट। पहला इंस्ट्रूमेंट क्या है? जिसको हम बोलते हैं, बेटे 1 मिनट आप होल्ड करना। देखो बेटे, एक्यूरेसी, हाँ, इसके डायमीटर को अगर मेजर करना है तो अपने पास 3 मेथड है। सबसे पहला है आपके पास एक स्केल होता है, मीटर स्केल जिसको बोलते हैं। आपने वो लिया, लगाया, मेजर कर लिया। ठीक है। तो देखिए हमने उनके लिए लिस्ट काउंट बताया, 0.1, 0.01, 0.001, सभी किसमें है? सेंटीमीटर। ये मीटर स्केल का लिस्ट काउंट है। ये आपके पास वर्नियर कैलिपर का है, और ये लिस्ट काउंट है आपके पास 1 सेकंड। स्क्रू गेज, ये स्क्रू गेज है, ये वर्नियर कैलिपर है, मीटर स्केल है। बेटे तीनों रीडिंग देंगे। ठीक है। तीनों की रीडिंग आई, हमने मेजर कर ली। बट इन तीनों में जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा, अगर पहले भी हमने बताया है बेटे, जितना कम लिस्ट काउंट है, जिसका जितना कम लिस्ट काउंट है, एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। ये भी मेजर करेगा, ये भी मेजर करेगा, ये भी मेजर करता है, तीनों रीडिंग आएगी। बट तीनों में जो एक्यूरेसी है वो सबसे ज्यादा किसमें है? स्क्रू गेज में। मतलब एक एक्चुअल वैल्यू है जिसको आप ट्रू वैल्यू बोलते हैं, और एक आपने मेजर की है जिसका नाम मेजर्ड वैल्यू होती है। बट ये मेजर्ड वैल्यू जितनी ज्यादा पास होगी ट्रू वैल्यू के, एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होती है। अंतिम पहला स्टेप समझ में आया बेटे आपको? यस सर। मतलब आपकी ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू, सर मेजर्ड वैल्यू जितनी ज्यादा पास होगी ट्रू वैल्यू के, एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होती है। और अब वर्ड आता है प्रीसाइज। प्रीसेशन क्या होता है? देखिए, वो होती है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के अंदर आ जाता है। क्या चीज है वो सुनना, देखना बेटे। आपका टारगेट ये है,
गोली चलानी है, गोली चलानी इसके अंदर जितनी गोलियां लगेंगी वो आपकी एक्यूरेसी मैक्सिमम है। तो मैं आपको पहला केस बताता हूं। मान लीजिए 4 बच्चे हैं, 4 ने गोलियां चलाई, 4 ने गोलियां चलाई तो बेटे ये आ गया, 3 की तो यहां लगी, 1 की यहां लगी, ठीक है। दूसरे केस में क्या हुआ, 4 की 4 अंदर लग गई। तीसरे केस में क्या हुआ, ये देखो बेटे, देखो हमने क्या कहा, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी होते ट्रू वैल्यू, यहां पर ये टारगेट है, जो जितनी ज्यादा टारगेट के पास लगे गोल चक्कर बना दिया, टारगेट बनाया, यहां पर जितनी लगेगी वो एक्यूरेसी मैक्सिमम। देखो एक बच्चे की गोली तो यहां लगी, बाकी 3 लगी बाहर, और जो 3 लगी वो तीनों पास है। पास का मतलब ये तीनों पास है, इसका मतलब इसकी प्रीसाइज वैल्यू सबसे ज्यादा है, ये प्रीसिजन मैक्सिमम है, बट एक्यूरेसी लिस्ट है, सबसे कम है। बट जब हम यहाँ आते हैं, ना तो बेटे पास है ना दूर, तो इस केस में ना एक्यूरेसी बढ़िया है और ना प्रीसाइज बढ़िया है। बट अगर यहाँ पहुंचते हो तो आप देख रहे हो सारी गोलियां टारगेट पे लगी है, इसका मतलब एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है और सारी पास एक साथ है, तो यहाँ पर प्रीसाइज वैल्यू भी ज्यादा होगी, प्रिसिशन भी ज्यादा होगा और एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी। प्रीसाइज भी ज्यादा है, एक्यूरेसी भी ज्यादा है, इसमें प्रिसिशन की वैल्यू ज्यादा है, एक्यूरेसी कम है, और यहाँ पर दोनों ही आपकी बेकार है, ना प्रिसिशन बढ़िया है ना ही एक्यूरेसी अच्छी है। ठीक है बेटे, अंतिम एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, करवा दिया है मैंने पहले ही, जो आपका कल जो पूछे जा सकते हैं, एक बार अच्छे से सुनना क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं। पहला तो जो मैंने बताया आपको, ये 3 यूनिट्स, एस्ट्रोनॉमिकल, लाइट ईयर और पारसेक, यहां से कोई क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट यूनिट बता रखी है, सेक वगैरह से पूछ सकता है। अदरवाइज डायमेंशन से 101% क्वेश्चन आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूले के क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद करेक्टनेस हो सकता है पूछ ली जाए, करेक्टनेस अगर नहीं पूछता है आपसे तो क्वेश्चन कहां पर बनेगा, करेक्टनेस नहीं पूछता है तो क्वेश्चन बनता है बेटे, आपको करवाया था कि फॉर्मूले को ड्राइव कीजिए एमएलटी में नहीं, फोर्स में, वेलोसिटी में, अदर क्वांटिटीज, ठीक है, वो पूछा जा सकता है। या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के क्वेश्चंस करवाए थे, डायमेंशंस के ए बी सी की डायमेंशंस क्या होगी, या डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने बोल ही दिया, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ सकता है 2-3 क्वांटिटी देके। एरर का क्वेश्चन आ सकता है, रिलेटिव एरर, क्या परसेंटेज एरर का करवाया था, डेल पावर को आगे लाओ 2 डेल ए बाई ए प्लस, आगे अगर अंडर रूट तो 1/2 डेल बी बाई बी, जिसमें कहा था प्लस ऑलवेज प्लस ही रखना है, वहां से क्वेश्चंस आने के मैक्सिमम चांस, ठीक है, मैक्सिमम चांस बोल रहा हूं। सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद काइनेमेटिक्स में जब आप पहुंचते हो तो काइनेमेटिक्स में वेक्टर से क्वेश्चन आएंगे, वेक्टर से क्वेश्चंस आने के मैक्सिमम चांसेस है, पूछा जाएगा ही जाएगा। वेक्टर पूछ ले, और दूसरा हाँ वेक्टर, और उसके बाद प्रोजेक्टाइल अपने पास कंप्लीट है, या मोशन आपको करवाया, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। और एक कल बच्ची ने पूछा था, इसने कुमुद ने, वहां से क्वेश्चन आपका मैक्सिमम हो सकता है पॉसिबिलिटी आने की। ये वाला बेटे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप क्या निकालते हो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। इसमें आपका जो डायग्राम दिया गया है आप उसकी शेप बना के देखो, ये ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, जो भी शेप बनी है, एरिया निकालना होता है, आप एरिया निकाल दो। ऊपर है तो प्लस होता है, डिस्टेंस अगर पूछी गई है, फॉर एग्जांपल ऐसे बना दिया, ठीक है, ये बन जाएगी, 2 ट्रायंगल बन जाएगा, सोचो क्या बना दिया बेटे। इसमें आपने एरिया निकालना है, अगर डिस्टेंस पूछी है तो ऊपर का भी एरिया नीचे का भी एरिया ऐड कर लो, और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछी है ऊपर का प्लस करो और नीचे वाला माइनस होगा, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव
वेलोसिटी नेगेटिव में आ गई, ऊपर का प्लस होगा नीचे वाला माइनस होगा, दोनों को ऐड करो, आपके पास डिस्प्लेसमेंट आएगी। और अगर डिस्टेंस है तो ऊपर और नीचे का दोनों ही प्लस मान के ऐड कर देना, क्योंकि आप उस टाइम डिस्टेंस में डायरेक्शन का रोल नहीं लेके चलोगे। तो ये थे बेटे वेक्टर के क्वेश्चंस करवाए हैं। वेक्टर के क्वेश्चंस में आपकी पॉसिबिलिटी कहां पर है, जो आपको मैंने दिए भी थे, ए डॉट बी बराबर ए क्रॉस बी दिया था बेटे। कितना एंगल बनेगा दोनों के बीच में, शाबाश, कोई इस बच्चे को पता है तो बताइए। 90। वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक a प्लस बी था, एक a माइनस बी था, या आपके पास है a वेक्टर b वेक्टर दिया, दोनों के क्रॉस पूछ ले या डॉट पूछ ले या उनके अंदर m रख के पूछ ले, तो वहां पर मैंने आपसे कहा था पैरेलल और परपेंडिकुलर का केस आता है, तो बेटे इसके साथ ये लगा जरूर मिलेगा, क्योंकि डायरेक्शन नहीं लेगा, मैग्नीट्यूड। पहले ये बता देता हूँ, फिर आपको इसी से समझाऊंगा। a डॉट b का मतलब होता है ए बी कोस थीटा, ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए बी साइन थीटा। बेटे साइन थीटा आप जीरो देखो, साइन जीरो कहां बनता है, 0 डिग्री, जीरो होता है पैरेलल। अगर कहता है दो वेक्टर पैरेलल हैं तो वहां पर क्रॉस लेना और मैग्नीट्यूड लेके बराबर इसको 0 रख देना, आंसर आ जाएगा, एम निकलवाता है। तो अगर आपको दिया है परपेंडिकुलर तो आप ऑलवेज लगाओ डॉट, ए बी कोस थीटा, परपेंडिकुलर थीटा 90 90 0, तो ए डॉट बी बराबर 0 रख देना। परपेंडिकुलर अगर पूछ रहा है, क्यों, उसमें पूछा जाएगा एक अननोन देके, एम एल जो भी अननोन रखेगा। इसको सोल्व करते तो ये आंसर है बेटे, इधर 1, ये बन गया tan थीटा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई प्रिया? प्रिया बेटे कितना 90। 90 आएगा, 45 आएगा? 45। अब देख प्लस माइनस का केस, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब ए और बी के बीच में एंगल देखना, इस वाले क्वेश्चन में दोनों तरफ स्क्वायर करना, पहले स्क्वायर करेंगे तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये आया बेटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, ए कैंसिल, इसको इधर लाओ तो 4a डॉट बी बराबर हो गया 0। बेटे ए डॉट बी को खोलो, ए बी कोस थीटा बराबर आ गया 0। बेटे 4 कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ए का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, ये 0 बन नहीं सकते, तो बनेगा कौन 0, कोस थीटा 0 हो सकता है। और कोस 0 कहां पर होता है, जब थीटा आपका कितना हो 90 डिग्री। अब ए और बी के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। समझ आ गया बेटे प्रिया? ए प्लस बी ए माइनस बी अगर है तब वहां पर एंगल दोनों के बीच का आएगा 90 डिग्री, और अगर ए डॉट बी और ए क्रॉस बी है तो यहाँ पर एंगल आपके सामने है, कितना जाएगा 45। और किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो शाबाश बोलिए, बट जब कल का पेपर होगा उसमें आपके नंबर अच्छे से अच्छे आने चाहिए। नेक्स्ट डे आपकी जब क्लास होगी सभी बच्चों से एक एक से इंडिविजुअल पूछूंगा, और बेटे पेपर सभी ने देना है। कोरस मेरी आवाज आ रही होगी तेरे पास, बहुत दिनों में आया है, ठीक है बेटे? सभी भाई अच्छे से पेपर देना, ठीक है? तो आज का काम बेटे आपका ये है।